मेरा नाम ज़ारा है। उम्र बिल्कुल 18 साल। हम घर में 2 बहन भाई हैं। छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ता है और मैं कॉलेज की पहली साल में दाखिल हुई हूँ। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मैं समझ रही थी कि मेरा जिस्म अब बच्चे वाला नहीं रहा। सीना तेजी से बढ़ने लगा था, ऐसे कि ब्लाउज तंग पड़ने लगे और नीचे का हिस्सा भी वैसा ही। हर रोज कुछ नया महसूस होता, जैसे जिस्म खुद ही बदल रहा हो। पहले 2-3 हफ्ते तो बहुत अजीब लगा। शर्मिंदगी सी होती थी, लगता था सब देख रहे हैं और मेरी तरफ इशारे कर रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, जैसे ये सब नॉर्मल है और दुनिया में हर लड़की के साथ ऐसा होता है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना मम्मी को, ना भाई को, ना कॉलेज में किसी दोस्त को। बस चुपचाप अपने अंदर रख लिया, क्योंकि मुझे लगता था अगर बताया तो लोग अजीब नजरों से देखेंगे। कॉलेज में मेरी दोस्ती क्लास की शरारती लड़कियों से हो गई थी। वो सब बहुत खुल के बातें करती थीं, हंसती थीं, एक दूसरे के राज शेयर करती थीं और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ मिल गई। लेकिन अपने जिस्म की तब्दीलियों के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि डर लगता था। एक दिन हिम्मत करके मैंने उनसे पूछ लिया कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो हंस पड़े और कहने लगे, अरे बेवकूफ, ये सबके साथ होता है, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे साथ ही हो रहा है। मैंने कहा अच्छा। फिर पूछा ये क्यों होता है, तो वो बोले हमें क्या पता, बस होता है, तबीयत बदलती है, जिस्म बढ़ता है। मैंने इसरार किया तो एक ने कहा अब तुम बालग हो गई हो ज़ारा, तुमने नोट किया होगा कि तुम्हारा सारा सामान बहुत बड़ा हो गया है, सीना भारी हो गया है और नीचे भी सब कुछ तब्दील हो रहा है। मैं शर्मा कर सर झुका लिया और कहा हाँ, ऐसा ही है। और दिल में एक अजीब सी खुशी भी हुई कि मैं अब बच्ची नहीं रही। अब दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। हम एक दूसरे से पर्सनल लाइफ भी शेयर करने लगे थे, बॉय फ्रेंड्स की बातें, दिल की बातें, सब कुछ। एक दिन कॉलेज में मेरी दोस्त आलिया ने मुझसे कहा तुम गंदी फिल्में देखती हो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे उसके बारे में पता नहीं। तो वो बोली आज शाम को आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैंने भी ठीक है कह दिया, क्योंकि तजस्सुस था। शाम को आलिया मेरे घर आई, अम्मी से कहा आंटी हमें कॉलेज का काम करना है। अम्मी ने उसे मेरे कमरे में भेज दिया। उसने दरवाजा लगाया और बोली आओ तुम्हें फिल्म दिखाती हूँ। मैं उसके पास बैठ गई। फिल्म चलाई। जैसे ही फिल्म शुरू हुई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि फिल्म में गैर अखलाकी चीजें थी। लड़का लड़की एक दूसरे के साथ ऐसे कर रहे थे जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने मना किया कि ये क्या दिखा रही हो, तो वो बोली देख तो सही, बहुत मजा आएगा। और वाकई कुछ मिनट बाद मुझे अजीब सी गर्मी सी महसूस होने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई और मजा आना शुरू हो गया। फिर उसने मुझे बताना शुरू किया कि ये सब क्या होता है, कैसे होता है, और मैं सुनती रही, आंखें फटी की फटी। अब मुझे ये फिल्में देखने की आदत हो गई थी और मेरे अंदर ख्वाहिशें पैदा होने लगे। रात को अकेले लेटकर सोचती रहती कि कब ये सब मेरे साथ होगा। आलिया का बॉय फ्रेंड था, वो एक दूसरे के साथ रहती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मेरा कोई बॉय फ्रेंड नहीं था जो मेरे साथ ये सब करे। मैंने खुद को परेशान करना शुरू कर दिया, अपनी उंगलियों से खेल कर सुकून पा लिया करती थी। और दिल में ये ख्वाहिश थी कि कब मैं हकीकत में ये सब करूं, जबकि बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता था। आखिरकार कॉलेज का पहला साल गुजर गया। सर्दियों की छुट्टियां हुई तो मैं कुछ कर रही थी, तो मैंने इरादा किया कि मामों के घर कुछ दिन गुजार कर आऊं। अम्मी जान से इजाजत ली और मामों के घर के लिए रवाना हो गई। मेरे मामों डॉक्टर थे, उनके 3 बेटे थे, तीनों ही मुझसे उम्र में बड़े थे। हम इन के घर पहुंची तो बहुत मेहमान नवाजी हुई। मामों ने मेरे साथ रात को गंदी बातें की, हल्के फलके मजाक किए, जो मुझे अच्छा लगा। अगले दिन मैं ममानी के साथ बाजार गई। हमने सारा घरेलू सामान खरीदा, फिर शाम को वापस आ गई। मैं बहुत थक गई थी। शाम को खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। रात 12 बजे फिल्म देखने की तड़प हुई तो मैंने चुपके से फोन निकाला और वीडियो देखना शुरू कर दी। मेरे मामों का बेटा इकरम भी जाग रहा था। उसने खिड़की से मुझे देख लिया
कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं ये सुनकर परेशान हो गई और इकरम से कहा, प्लीज ये जो तुमने देखा है किसी को मत बताना। उसने कहा, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें जो चाहिए ले लेना, प्लीज किसी को मत बताना। इकरम अपने कमरे में चला गया और मैं सुबह सुबह उठी। मुझे बस ये डर था कि अगर घर वालों को बता देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा मान रख लिया। अगले दिन मामू और ममानी किसी दोस्त की शादी पर जा रहे थे। वो शाम को 8 बजे घर से निकल गए। कहा था हमें वापस आने में सुबह हो सकती है। मामू का छोटा बेटा भी शादी के साथ गया था। बस अकरम और मैं घर पर रह गए थे। हमने कुछ देर लूडो खेलना शुरू किया। तकरीबन 1 घंटा खेलने के बाद इकरम अपने कमरे में चला गया। मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में पानी लेने गई। पीछे से अकरम दब्बे पांव आ गया। उसने मुझे पीछे से घटन से पकड़ लिया। मैंने कहा, क्या कर रहे हो? इकरम ने कहा, ही तो कहा था जो चाहो मांगो। मैं उसका इरादा समझ गई। मैंने कहा, ये नहीं हो सकता, लेकिन इकरम मानने को तैयार नहीं था। अब वो मुझे साफ तौर पर अपने साथ ले जाना चाहता था। उसका हाथ मेरे कमर पर था और वो मुझे जोर से अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने धुका देने की कोशिश की, लेकिन मेरा जिस्म कांप रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था बाहर निकल आएगी। मैंने आहिस्ता से कहा, इकरम बस करो, ये गलत है। लेकिन आवाज में ताकत नहीं थी। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने खुद कहा था ना जो चाहो ले लूं। अब मैं यही चाहता हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी वो वीडियो देखकर मैं पागल हो गया था। अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन किचन की दीवार से टकरा गई। इकरम ने मेरे होंठों पर हाथ रख दिया ताकि मैं चीख ना सकूं। चुप रहो, कोई नहीं आएगा। मामू ममानी तो सुबह तक नहीं आएंगे और छोटा भाई भी सो रहा है। बस थोड़ी सी मजा करो। उसने मुझे उठाया और अपने कमरे की तरफ ले गया। मैं मजामत कर रही थी, लेकिन वो बहुत मजबूत था। कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और रोशनी मध्यम कर दी। अब तुम मेरी हो ज़ारा। वो मुझे बस्तर पर फेंक दिया। मैं रो रही थी, लेकिन आवाज दब गई थी। उसने मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दिए। मैंने हाथ रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तुम्हें अच्छा लगेगा देखना, तुम तो फिल्में देखती हो ना, वही सब कुछ अब हकीकत में हो रहा है। पहली बार मुझे इतनी तकलीफ हुई कि चीखने का दिल चाहा, लेकिन मैंने दांत भेज लिए। इकरम ने अपना जिस्म मेरे ऊपर रख दिया। वो जो कुछ कर रहा था वो फिल्मों में देखकर जो मैंने सोचा था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। दर्द था, खौफ था, शर्म थी। कुछ देर बाद जब वो थक गया तो मेरे पास लेट गया। अब तुम मेरी राजदार हो। अगर किसी को बताया तो सब को बता दूंगा कि तुम खुद वीडियोस देखती हो। मैं खामोश रही। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो सो गया, लेकिन मेरी नींद नहीं आई। मैं सोच रही थी कि ये सब कैसे हो गया। मैं तो बस छुट्टियों में आई थी और अब सुबह होने से पहले मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। नाने गई जिस्म धया, लेकिन वो एहसास नहीं जा रहा था। जब मामू ममानी वापस आए तो मैंने मुस्कुराकर खुश आमदीद कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इकरम ने मुझे देखकर आंख मारी। मैंने नजरें झुका ली। उस दिन से मेरे अंदर कुछ बदल गया था। ख्वाहिशें अब खौफ में तब्दील हो गई थी, लेकिन इकरम रखने वाला नहीं था। रात को फिर आया कमरे में आकर बोला, उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। अब से तुम मेरी हो और ये राज हमारे दरमियान रहेगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रही, क्योंकि डर लग रहा था कि अगर मुखालफ की तो वो सबको बता देगा। अगली रात भी आया और फिर अगली रात भी। हर बार वही होता। दर्द कम होता जा रहा था, लेकिन दिल का जख्म बढ़ता जा रहा था। मैं सोचती रहती कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या मैंने खुद ही ये दावत दी थी फिल्में देखने से? क्या ये सब मेरी गलती है? लेकिन फिर सोचती कि नहीं, ये गलत है, ये जबरदस्ती है। लेकिन जबरदस्ती भी कभी कभी जिस्म को आदत पड़ जाती है और दिल मर जाता है। छुट्टियों के आखिरी दिनों में वो मुझे और ज्यादा करीब लाने लगा। कहता कि अब तुम मेरी गर्ल फ्रेंड हो। जब कॉलेज जाओगी तो मुझे याद रखना और कोई बॉय फ्रेंड नहीं बनाना, वरना मैं सबको बता दूंगा। मैं सिर हाला देती थी, क्योंकि जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। आखिरकार छुट्टियां खत्म हुई। मैं घर वापस आ गई।
लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका था। अब फिल्में देखने का दिल नहीं करता था। अब जब भी अकरम का ख्याल आता तो जिस्म कांप जाता था और दिल में एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई थी उससे भी और अपने आप से भी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना उम्मी को ना दोस्तों को, बस चुपचाप अपने अंदर दबा लिया, क्योंकि डर था कि अगर बताया तो लोग मुझे ही गलत ठहराएंगे कि तुमने क्यों फिल्में देखें, तुमने क्यों इकरम को मौका दिया। और मैं जानती थी कि माशरा लड़की को ही कसूरवार ठहराता है, इसलिए मैंने फैसला किया कि ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। लेकिन रातों को जब अकेले होती तो आंसू आ जाते और सोचती कि जिंदगी कैसे बदल गई। एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी तजस्सुस से सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं कॉलेज जाती हूँ, मुस्कुराती हूँ, दोस्तों के साथ हंसती हूँ, लेकिन अंदर से खाली हूँ और ये खालीपन मुझे खा रहा है। शायद कभी ना कभी ये सब भूल जाऊंगी, लेकिन अभी तो बस जिंदा रहना है और ये सब छिपा कर रखना है, क्योंकि दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ।